हाँ, तुम्हें एक रियल दुनिया से कनेक्ट करके कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनो। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से एप्स्टीन फाइल्स पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये वे इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी जो हमारी आने वाली जीवन को सुननी ही होंगी, समझनी होंगी। हम सारे लोग उन्हें शुक्रिया कहेंगे जिन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक की, लोगों को दिखाया वो सच्चाई जो इतिहास के पन्नों में कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि मैंने कह दी है, ये आवाज़ आ चुकी है वहाँ से जहाँ से तुम सारे लोग रन करते हो। ये वे काला धब्बा है सारे लोगों के सोए हुए आत्माओं पर, उनके रूह पर, जो आंख मूंदे ये सब ड्रामे देख रहे हैं पर कोई आवाज़ नहीं उठा पाता, किसी में हिम्मत नहीं होती। सच्चाई का कमान किसी के हाथ में नहीं। ये सब सारे नापाक, इन सब सारे नापाक लोगों के आत्मा पर ये एक काला धब्बा है। मैं इसकी गहराई पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ख़तरनाक होगी, फिर बात खुलेंगी और ज़्यादा होगा। और फिर जब मैं बोलता हूँ तो कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पर बहुत देर तक बोलता हूँ, फिर कन्फ्यूज़न होती है, उन्हें फिर समेटना भी तो होता है। ब्रह्मांड से जो दिखाई पड़ती है हमारी दुनिया को और हम जो ब्रह्मांड को देखते हैं, ये दोनों में अंतर कैसे हुई? हमारी आँखों का देखना, फिर हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बनाकर फिर अंडरस्टैंडिंग करना, समझना, फील करना, महसूस करना। पर मजबूरी है क्योंकि कहानी कुछ ऐसा है भाई, बहुत सोच समझ के हमने ये कहानी लिखी है कि हम वो सब सारी चीज़ नोट करेंगे जो हमारी इस दुनिया में हो रही है, वो सब सारी बातें जो हमारे समाज को समझानी ज़रूरी है। जिसकी ज़मीर सो गई है, जो मुर्दे हैं, अकड़ ज़्यादा हो गई, फिर ये मजबूर भी हैं, ये मूर्ख भी हैं, अपने आप से लड़ते हैं, दूसरों से लड़ना क्या, चलो वापस हो जाओ। पर ये शैतान बच्चे माने कहाँ। मैं अगर तुमसे कहूँ तो प्लीज़ वहाँ से हटा दें। बिल्कुल नहीं, 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 इस तरह की बदनामी नहीं। ही चुनकर उन्हें उस चेयर पर बिठाया है ताकि हमें संभाल सके। तो उन पर ये दाग अच्छी नहीं लगती है। हाँ, है शैतान थोड़ा, पर वे दाग अच्छी नहीं, इतनी धब्बी तो नहीं। मैंने इसे काला धब्बा कहा है, ये एप्स्टीन फाइल। और शुक्रिया फिर कहो उन्हें जिन्होंने पब्लिक की, जिन्होंने लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों की आंखें खुले। उन्हें ये समझ आता है कि दुनिया सच में वो ऐसे ही चल रही है जैसे उसके दिमाग चलता है। बेवकूफ़, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया के किस हिस्से में तुम खड़े हो, तुम ज़रा गौर करो। उस हिस्से में मैं नहीं हूँ, हम जुदा हैं, पर फिर भी हम एक दूसरे को आवाज़ के ज़रिए, हमने अपनी बुद्धि से बनाए हुए कुछ आविष्कार किए, हमारे ही लोग, हम ही इंसान, हम ही लोग एक दूसरे से जुड़ पाए, फिर हमारे ही बनाए गए सारे इक्विपमेंट से। तो सब में ये बात होनी ज़रूरी है कि उनकी आत्मा
मेरी आत्मा, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे किसी लोगों के आत्मा जो हमारे दो शरीरों में है, जिस तरह हम प्राणी हैं, हम शब्द कहे हैं, से कनेक्ट होकर हम अपने विचार को अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो पाते हैं कि हम सारे लोगों की आत्मा एक ही है, चाहे रंग कैसा भी हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म का हो, हम सबको रन करने वाला भी एक ही होता है। याद रखना, कुछ विद्रोही था जिन्होंने हमारी दुनिया के रुख को बदला, चलने के ढंग को बदला, व्यवहार को बदला। हम धीरे धीरे अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए दायरे को संभालते रहे। उन सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते करते हमने अलग अलग जगह, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग घरों में, अलग अलग गाँव कस्बों में, अलग अलग शहरों में, हम दुनिया के कहीं और किसी और हिस्से में, कहीं पर भी हो, हमने ये चीज़ फॉलो की है कि हम एक दायरा मेंटेन करते हैं, हम सारे लोग, और ये तो मानते हैं कि हम और अधिक जीवों से अलग हैं, जुदा हैं, 2 हाथ 2 पैर, ठीक, इतनी तो हम सब में छिपी गई बुद्धि में हमारी रूह, हमारी आत्मा। तुम उसे देख नहीं सकते, तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो, और वो भी तुम ही। उसे मैं एक्सप्लेन करूं तो बुरा होगा, अगर तुम समझो तो ये ठीक है। हाँ, उसके लिए मैं रास्ता दूं, मैं तुम्हें खोज ही नहीं तुझे वो सारी दुनिया दिखाऊं जो मैंने देखी है। वो कहानी बड़ी ख़तरनाक है, हमें उसे हंसते हुए लेना है, मजाक में, सीरियस नहीं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। अगर मैं सीरियस हो जाऊं तो फिर बहुत ख़तरनाक होगा तुम सारे लोगों के लिए। इसीलिए मैं तो तुम सारे लोगों से प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हें सही दिशा भी देनी है और उनमें वो समझाना भी है। और समझ जो आती है वो ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल ये एक काला धब्बा है। और जो ब्रह्मांड, जहाँ जिसकी जन्मस्थल, जहाँ जिनके पैदाइश, जहाँ जिनका चक्र, जहाँ जिनके माँ बाप प्रिय, जहाँ जिनके दोस्त यार, जहाँ जिनके गांव समाज, क्या वो इतना भी एडवांटेज नहीं लेगा? लेगा ना, ये तोहफा है। हाँ, अगर वो गलती करे मेरी नज़र में तो मैं उनकी भी क्लास लूँगा। यहाँ कोई भी नहीं है, मैं मुझसे जुदा कोई भी, ये सब के लिए ये रूल फॉलो होती है। शांति, रिलैक्स। पर कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? तुम सारे लोगों की ज़मीर जो मर गई है, तुम बांधोगे? है हिम्मत वो कमाल संभालने की? वो एक कैरेक्टर शब्दों में बयां करके तुम सारे जीवन को एक्सप्लेन कराता है, समझाता है। वो मैं नहीं, पीछे गुजरे गए हमारे सारे जीवन के सारे महान सोलों की बात कर रहा हूँ। वो सारे लोग हम सभी को एक डिसिप्लिन दी, जीने का ढंग दिया, तरीका दी, सलीका दिया, अदब दिए, तहजीब दिया, तोहफा दिया, पैगाम दिया। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब हम अभी इस जिस पोजीशन में हैं, अभी हमारा जो सन चल रहा है, जो हमारी ईयर साल चल रहा है, ये पल पल अपडेट हो रहा है, पर हम इस पर कभी ध्यान नहीं दे। अब उसे कौन पूछता है? हम कभी कभी याद करते हैं उन्हें, हर साल। हमारे यहाँ शब बारात कही जाती है, रात में कब्रिस्तान जाया जाता है, वहाँ आत्माओं की मिलन होती है। हम सारे लोग उनको दुआएं करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं।
बल्कि उनके लिए कुछ सवाब इकट्ठा करते हैं। सवाब तुम देखो, सवाब को तुम देख नहीं सकते, सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो उसे। वो एक ऐसा तुम्हारे भीतर जीन्स है, ऐसी इंद्री है, वही वाला सवाब। तो हम उन्हें सवाब भेजते हैं। जैसे अब तुम पार्सल करो, ऐसे दो आंखों से देखो तो तुम्हारे हाथ में कुछ पदार्थ हो, तब तुम एक दूसरे को भेंट कर रहे हो, तो ये बात अच्छी लगती है, तुम्हें समझ आता है। पर वहाँ पर तुम्हें उल्टी, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती है। तो वह सवाब हम सारे लोग यहाँ अपने अपने ढंग से, अपने अपने क़ुव्वतों की वजह से, अपनी प्यार की वजह से हम सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, ताकि उनमें सवाब इकट्ठा हो और हम उसे भेजें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उसे जन्नत नसीब हो। हम दुआएं करते हैं उनके मरने के बाद भी। तो साल में एक दफ़ा दादाजी को याद कर लिए, लेकिन ज़रा देखो, भूल गया, उनकी डिसिप्लिन गई, उनका तौर तरीका गया। पर वही चीज़ जंजीरों में जकड़ती हम तक पहुंची। और अब हम जब इस फेज में हैं, इस जीवन में हैं, तो हम ये जान सके कि हमारी सारी दुनिया कनेक्शन में जुड़ गई है, कनेक्ट हो गई है। हम सारी दुनिया आत्माओं से भी कनेक्ट हैं, और ये जान सके कि अभी हम आत्माओं में भी कनेक्ट हैं और बाहरी रूप से भी कनेक्ट हैं। तो वे कनेक्शन हम सारे लोगों को फॉलो करनी होती है। और जिसे पहला पता, जिसको मालूम हुआ, तो वो कैसे चुप रह सके, उन्हें तो बोलना होगा। तो मैंने तुमसे कही कि हमारे भीतर जितनी भी दुनिया में जो भी हो रहा है, वह एक शरीर में सुनना समझना पॉसिबल है, कि तुम सुन सकते हो और थोड़ा समझ अपने दिमाग को विकसित कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अच्छा है जो भी है, जैसा है।